आप लोग आना चले। आप लोग बताइए। ये मड़ुआ का ठेकुआ है, ये मड़ुआ महुआ का मिक्स केक है, ये महुआ का लड्डू है, ये महुआ का चाट है, ये मड़ुआ का लड्डू है, ये मड़ुआ का क्या ट्राई करें? महुआ आप लड्डू ट्राई करके एक कंटेंट क्या बहुत फेमस का आराम किया एक ठीक है मिनिमल ये काटा स्टेज ठीक है ये चॉकलेट है ना अपने उधर एक ट्राई करके so महुआ is inside महुआ का शहर हैप्पी बर्थडे टू महुआ फेस्टिवल। ये हर साल होगा है ना दीदी मन, हर साल एक जन्मदिन बनाए के है कि नहीं दीदी मन, बनाए के ना तो हर साल महुआ फेस्टिवल बनाए खो है ना। आज 6वां जन्म ले लेलक तो 1 साल 2 साल 3 साल बुझले हाँ, तो हर साल ये पर्व के बनाए के है ना। ऑन कर लो। और एक गांव की तरफ से है, गांव महुआ फेस्टिवल का शुभारंभ हो चुका है। अगर ताली बजा देंगे, जन्म ले लिया है। और दादा कपिल कपूर जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर आयोजन के लिए। साथ ही साथ मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूँ इस सफलतापूर्ण आयोजन के लिए कि आपके इस प्रयास से हम आदिवासी भाई बहनों को एक मंच मिला है और खुद को अभिव्यक्त करने का एक अवसर मिला है। हमारी आदिवासी संस्कृति आप सभी जानते हैं कि अत्यंत समृद्ध है, जो हमारी भाषा, हमारे गीत, हमारे नृत्य, हमारी लोक कलाओं, लोक कथाओं और रीति रिवाजों से अभिव्यक्त होती हैं, जो इस बात को चरितार्थ करती हैं कि हमारा चलना ही नृत्य है, हमारा बोलना ही गीत है। हमारी आदिवासी संस्कृति सामूहिकता का परिचय देती है, उसका प्रतीक है। आप देखेंगे गांव में लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं और हम मदैत जैसे परंपरा को देख सकते हैं, उसमें कैसे बारी बारी से गांव के लोग
एक परिवार के लोग दूसरे परिवार को खेती बाड़ी में, रोपा रोपने में, छत छारने में, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है उसके मूल में है प्रकृति से जुड़ाव, और ये हम लोगों को अपने पूर्वजों से ये दिया गया है। पूर्वजों ने हमें सिखाया है कि कैसे मातृ प्रकृति के बिना हमारा अस्तित्व। उनको कपिल को आज यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए इस सुंदर महोत्सव में, और किसी भी अच्छे काम की शुरुआत से पहले हम लोग जानते हैं कि उसके पीछे एक अच्छी सोच रहती है, एक सुंदर विचार रहता है। और इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण देने के लिए जब कपिल हमारे यहाँ आए तो मुझे जानकारी मिली कि इस महोत्सव को आयोजित करने के पीछे आयोजकों का क्या उद्देश्य है, या क्या उनका दृष्टिकोण है, या क्या वे सोचते हैं, या क्या फलाफल वे चाहते हैं, आगे किस प्रकार से इस महोत्सव के बाद इस पूरी बातों को किस प्रकार से आगे ले जाएंगे। और उसकी बातें मुझे बहुत ही प्रभावित की, और मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत ही सुंदर सोच के साथ, एक उद्देश्य के साथ इस महोत्सव की शुरुआत की है, और इसलिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई। सारिका का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उसने बहुत सुंदर शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम सबों को दी है, जो हम सबों को हमेशा याद रखनी चाहिए। जो बातें हमारे इस झारखंड की हैं, छोटा नागपुर की हैं, हम लोग की संस्कृति की है, हमारी पहचान की है। और इस प्रकार के महोत्सव के आयोजन से हमारी संस्कृति, जैसा हम लोग अभी सुने कि झारखंड में 32 ट्राइब्स हैं, हर की अलग अलग विशिष्टियाँ हैं, और इस प्रकार को न सिर्फ अक्षुण्ण रखने में या उसके संरक्षण करने में मदद मिलती है, बल्कि उसे वृहत पहचान देने में भी एक मदद मिलती है। और साथ ही साथ इस आयोजन में जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कार्यशाला का आयोजन किया गया है, ट्रेनिंग हो रहा है, प्रशिक्षण हो रहा है, इन सब के आयोजन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में न सिर्फ नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, जो कि बहुत ही सराहनीय बात है। क्योंकि इस उत्सव में भारी संख्या में महिलाएं आप लोग आई हुई हैं, जो न सिर्फ यहाँ खुदी पंचायत की हैं, अन्य पंचायतों की हैं, जोन्हा की भी हैं, जो आकर के जो आप लोगों ने 2 साल से सीखा है, उन बातों को आप लोग सिखा रही हैं दूसरों को। तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य में जो हमारा SHG मूवमेंट है, जो हमारा स्वयं सहायता समूह जो है अभियान है, वो काफ़ी सशक्त है, बहुत प्रबल है। पूरी जो संख्या है वो SHGs की लगभग 3,10,000 से अधिक SHGs हैं, जिसमें 33,84,000 महिलाएं जुटी हुई हैं। और हम लोग जानते हैं कि SHGs जो हैं अलग अलग योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं, या अपने अपने गांव में, पंचायतों में अलग अलग कामों से जुड़ी रहती हैं। और जब भी सरकार को भी किसी भी प्रकार का अभियान चलाना होता है, या हम लोग कार्यक्रम करते हैं, हाल में हम लोग ड्रग एब्यूज़ के अगेंस्ट में, अफीम की खेती के विरुद्ध हम लोग अभियान चला रहे थे, तो इसमें भी SHGs की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो आज जो आप लोग यहाँ पर इन सप्ताह भर में जिन बातों को सीखेंगे, वो आपके क्षमता विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल रही है। जैसा वर्कशॉप में जोन्हा की महिलाओं ने बताया कि हम लोग कुछ साल पहले तक महुआ के विषय में सिर्फ यही जानते थे कि उसे हम लोग दारू बना सकते हैं, लेकिन आज जानते हैं कि हम लोगों ने सामने देखा, और हम लोग के सामने भी इतने सारे व्यंजन रखे हुए हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ महुआ और मड़वा के बने हुए हैं। तो इनको बनाने के लिए जो आपको क्षमता विकास की आवश्यकता है, वो यहाँ पर उपलब्ध है, और हम सभी चाहेंगे कि आप लोग उसका भरपूर लाभ उठाएं। और आने वाले दिनों में आप लोग जब एक समूह के रूप में आप लोग कार्य करती हैं, आप लोग स्वयं अपनी रचनात्मकता से आप लोग रोजगार के नए अवसर, स्वरोजगार के अवसर, बिजनेस मॉडल आप लोग डेवलप कर सकेंगे। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि बच्चे भी इससे जुड़ेंगे, और वे भी इन बातों को सीखेंगे। और ये बहुत ही सराहनीय कदम आप लोग का है कि आप लोग बच्चों को इससे जोड़ रहे हैं, ताकि कम उम्र से ही जो एक स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है वो हमारे बच्चों में, हमारे लोगों में विकसित हो सके। इस तरफ हम लोगों का दृष्टिकोण हम लोग का रहना चाहिए। मुझे यह भी बताया गया था, और जो मैंने कहीं कहीं पर सोशल मीडिया में देखा, कि ये महोत्सव जो है ये एक तरह से नागालैंड में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, जो एक
एनुअल इवेंट है और त्योहारों का त्योहार उसे कहा जाता है। उसी के स्वरूप में इसकी परिकल्पना की गई है। और यद्यपि आयोजकों को लगे कि पहली बार आयोजन में बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, टीथिंग प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं याद कर रही थी कि जब मैं पहली बार डीसी बनी थी, उपायुक्त बनी थी, तो एक नए जिले की उपायुक्त बनी थी। सरायकेला खरसावां जिला जो कि झारखंड राज्य बनने के बाद जो नया जिला 4 जिले बने थे, उसमें से एक सरायकेला खरसावां जिला था और मैं वहाँ की पहली उपायुक्त थी। और वहाँ पर उस समय तक छऊ महोत्सव जो है वो अनुमंडल स्तर पर आयोजित होता था और पहली बार हम लोग उसको बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उस समय किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट फंडिंग उसका नहीं रहता था और छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम लोग जो बड़ा शहर जमशेदपुर है उस पर डिपेंडेंट रहते थे। अगर लोगों को बुके भी देना है तो हम लोग को जमशेदपुर से लाना होता था। तो एक छोटे से आयोजन के लिए भी उस समय बहुत कठिनाइयाँ हो रही थी। तो कहीं भी आप एक बड़े उद्देश्य के साथ आप पहला कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन बातों से हम लोगों को विचलित नहीं होने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग को अपने समाज के सामूहिक विकास के लिए जिन मुद्दों पर और जिन बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखना है, उन बातों की ओर हम लोग का ध्यान रहना चाहिए। सारिका ने जिन बातों को कहा था कि हम लोग को जो बाहरी ताकतें हैं या जो बातें हमें एक तरह से हमारे दुश्मन के रूप में या विरोध के रूप में रहती हैं, हम लोगों को इन बातों से भी चौकस रहना है कि हम लोग आपस में हमेशा एकता के साथ, मेल मिलाप के साथ रहें। जब हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ की जो हमारी खनिज संपदा है ना, हम लोग हमेशा उसका जिक्र करते हैं कि झारखंड में जो हमारी खनिज संपदा है वो पूरे भारतवर्ष का 40% हम लोग की खनिज संपदा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से हमारे जल, जंगल, ज़मीन, हमारा प्राकृतिक संसाधन हमें और भी बहुत कुछ हमें देता है, जिसका हम लोगों को बैलेंस ढंग से हम लोग को उसका उपयोग करना है। लेकिन उन सारी बातों से भी बढ़कर जो हम लोग का असली धन है वो हमारे यहाँ के लोग हैं, हम और आप, जो आज भी हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सीधे और सरल हैं, मेहनती हैं और हम लोग अनावश्यक बातों में हम लोग उलझे हुए नहीं रहते हैं। इस ताकत को हम लोग को पहचानना है, क्योंकि जब हम लोग स्वयं समझेंगे कि ये हम लोग की असली ताकत है तो हम लोग उन अंदरूनी भेदभाव करने वाली बातों को हमेशा दरकिनार करके रखेंगे, आपस में मेल मिलाप के साथ रहेंगे और अपने समाज के विकास के लिए जो अच्छी बातें हैं उसको सामने रखते हुए उन बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए हम लोग हाथ जोड़ करके, हम लोग मिल करके, हम लोग कदम से कदम मिला करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को जो इस महोत्सव से जुड़े हुए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। लोग धनबाद से भी आए हैं, रांची से तो काफ़ी लोग हैं, खूंटी से भी कुछ लोग हैं। तो आप सभी स्टॉल ओनर्स का, आप सभी काली माटी गांव वासियों का और जो भी न्यूज़ मीडिया के लोग हैं खासकर और जो स्थानीय लोग हैं और साथ ही जो यहाँ की स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन सब का हृदय से धन्यवाद कि पहली बार जो महुआ फेस्टिवल हो रहा है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया और पूरा सहयोग किया, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। और आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्टेज में कुछ वाटर बॉटल दिख रहा होगा, तो ये आपका मांडी एडपा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल है। तो हमेशा हम लोग बिस्लरी का हम लोग पानी पीते आए हैं, क्यों नहीं आज से हम लोग झारखंड का हम लोग पानी पियेंगे। तो ये आपका मांडी एडपा के द्वारा पहली बार झारखंड में एक ट्राइबल आदमी के द्वारा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च किया गया है, मांडी एडपा। तो इसके लिए कपिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी। जैसा सोच था आपका कि नहीं, हम लोग का लोगों का अपना एक ब्रांड होना चाहिए, तो उसी में हम लोग लगे हुए हैं। मनीष जी जितने भी हमारे ट्राइबल एंटरप्रेन्योर है, ऑलमोस्ट हम लोग 5 साल से साथ में हर मेले में दिखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हर मेला दर मेला हम लोग बढ़ रहे हैं।
एंड आप खुद देखिए कि इस गांव के कितने लोग, अब 100 महिलाएं आज वर्कशॉप में आई है। हम चाहेंगे कल को ये 100 दुकान बने, 100 महिला का अपना 100 दुकान, ढांगर नहीं बने के है, मालिक बने के है दीदी, है ना। तो ये नया उलगुलान है, एक उलगुलान कर लग बिरसा मुंडा और हम लोग करेंगे उलगुलान, है ना। एक जनी शिकार हो रहे उस जमाने में, ये नया जनी शिकार हो जहाँ हम लोग को बिजनेस बनना है, ठीक है। आप लोग आना चले